मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी शीतकालीन सत्र के बीच मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधे। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कर्जा लेकर घी पीने का काम कर रही है। अभी उपस्थित यहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजन, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी ने शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ अविश्वास लेके आए हैं। प्रदेश में लगभग सैकड़ों मुद्दे ऐसे हैं जो देश में किसी और प्रदेश में इतना अन्याय और अत्याचार नहीं होता है जितना हमारे मध्य प्रदेश में होता है। ये सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, कर्ज लेकर घी पीने की एक कहावत सालों से हमने सुनी थी। ये कर्ज लेकर किस तरीके से अय्याशी की जाती है, वो सरकार है। आप देखो कि इन्होंने कर्ज लिया और 12 अरब रुपए के विज्ञापन दे दिए। इन्होंने कर्ज लिया और 10 अरब रुपए के इवेंट कर दिए। इन्होंने कर्ज लिया और 10 करोड़ रुपए का 5 साल में, तो 20 साल में लगभग 40 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर जाकर उनके कार्यकर्ताओं के सरकार के पैसे का खाना खिला दिया। इन्होंने कर्ज लिया और विदेशों में यात्राएं की। इन्होंने कर्ज लिया और अपने अपने मकान, दुकान सब इन्होंने मंत्रियों के रखरखाव पे खर्च किए। इन्होंने कर्ज लिया और गाड़ियां ली। इन्होंने कर्ज लिया और हवाई जहाज ली। इन्होंने कर्ज लिया और मध्य प्रदेश के बच्चों को के भविष्य को अंधकार में डाला। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता को कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारी सरकार पे है, मध्य प्रदेश पे है, और 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को देने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया साल का हमें कर्ज की ब्याज और उसकी किस्त में देना पड़ता है। साथियों, जब आप अविश्वास प्रस्ताव है क्या, इस हिंसा और आतंक के खिलाफ है, इस अराजकता के खिलाफ है, इस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ है। गृह मंत्री हमारा, उसको एनसीआरबी के आंकड़े नहीं दिखते हैं, फिल्मों के ट्रेलर दिखते हैं। फिल्मों के ट्रेलर में कपड़े, एक्टर्स के कपड़े दिखते हैं, पर ये बलात्कार बेटियों के साथ होता है वो नहीं दिखता है। ये जब बात मैंने कही तो ओपीएस भदौरिया उसी सरकार का मंत्री है, पूरा मंत्रिमंडल बैठा था, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, दूर था, कर नहीं पाया, पर मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। इसी विचारधारा के और इसी व्यवहार के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव है, इसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता देखे, समझे कि ये हिंसक लोग अलग अलग तरीके से हिंसा करते हैं, वैचारिक हिंसा भी करते हैं और मध्य प्रदेश की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। इसी के विरोध में ये बात है। कर्ज की ब्याज और उसकी किस्त में देना पड़ता है। साथियों, जब आप 50,000 करोड़ रुपया हर वर्ष केवल ब्याज और कर्ज का किस्त में दोगे तो फिर मध्य प्रदेश का भविष्य बचेगा कैसे? ये लूट की सरकार ये नहीं समझना चाहती कि हमारा मध्य प्रदेश, भावी पीढ़ी का मध्य प्रदेश हमें सुनहरा करना है। ये सत्ता में बनी रहना चाहती है। इन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है, बलात्कार में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है, मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश देश में वो सारे आपराधिक गतिविधियां जो देश में कहीं नहीं होती, वो मेरे मध्य प्रदेश में होती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव तर्कों और विषयों के साथ लेके आए हैं। अकाट्य है, जो बातें होती है सरकार की अनुमति से होती है। इन्होंने कलंक की मध्य प्रदेश की गाथाएं लिख दी है, कलंकित मध्य प्रदेश बना दिया है और इसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। बाकी मुद्दे में आप सबको सर्कुलेट कर रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं ये सब भी आप अपने अपने अखबार और मीडिया के माध्यम से प्रदेश के बीच में पहुंचाएं। धन्यवाद। आप देखो कि शिवराज सिंह चौहान सरकारी कर्ज लेके इवेंट करते हैं और मंच पे घूम घूम के भाषण देते हैं कार्डलेस के साथ, और किसी क्लर्क को सस्पेंड कर देते हैं,
किसी एसडीओ को कर देते हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को कर देते हैं। पर मैंने उनसे जब अंदर तथ्यों के साथ पूछा कि 263 ऐसे मुकदमे जो सरकार की प्रत्याशा में है, क्या आप लोक आयुक्त ने जो मुकदमे लगाए उन पर मुकदमे चलाने की अनुमति दो, तो शिवराज जी नहीं दे रहे, मौन है, आंखें बंद है, कान सुन नहीं पा रहे उनके। पर क्लर्क को वो माफ नहीं करेंगे, छोटे भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं और बड़े भ्रष्टाचारी को गले लगाएंगे। अभी सिर्फ यह सरकार जो मध्य प्रदेश में अराजकता कर रही है उसके खिलाफ बातें हों। धन्यवाद। मैंने बता दिया इसको डबल कैसे। हाँ बताओ भैया, इसमें डबल नहीं बोलना। अगर गृह मंत्री ने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, किसानों का कर्जा माफ 2 लाख से ज़्यादा किसी एक का हुआ हो, तो जितने भी ओवरड्यू किसान उस तारीख तक थे जिस तारीख को कर्जे माफ करने का सर्टिफिकेट जो डिसीजन लिया गया था, सारे ओवरड्यू किसान 2 लाख तक के थे, एक साथ माफ हुए। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, प्रश्नों के उत्तर में भी है और रिकॉर्ड भी। अगर गृह मंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता हो, थोड़ा सा भी पानी बचा हो, राजनीतिक मर्यादा हो, तो अपने वचन पे कायम रहे।